किसी की मृत्यु के बाद उसके लिए की जाने वाली क्रियाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं? ये सिर्फ मानसिक सांत्वना के लिए नहीं है, बल्कि मानवीय प्रणाली के काम करने के तरीके की एक गहरी समझ की वजह से बनी हुई है। मृत्यु के बाद की क्रियाएं मृत व्यक्ति और जीवित लोग दोनों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह शरीर और कुछ नहीं, बस इकट्ठा की हुई चीजों का एक ढेर है। यह धरती का एक टुकड़ा भर है जिसे हमने उठा लिया है। हमने शरीर के माध्यम से जो कुछ भी उठाया है उसका हर एक कण, हर एक परमाणु हमें एक एक करके यहीं छोड़ना होगा। जब हम मन के बारे में बात करते हैं तो मृत्यु की प्रक्रिया में विवेक करने वाली बुद्धि भी यहीं छूट जाती है। यह सारी जानकारी जो इकट्ठा की गई है, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म मन और वह जानकारी जिसे कर्म कहा जाता है, यानी हमारा तंत्र, ये सब ऐसा ही बना रहता है, पर विवेक यानी बुद्धि चली जाती है। अगर आप अस्तित्व की सुखद अवस्था में जाते हैं तो हम इसे स्वर्ग कहते हैं। अगर आप अस्तित्व की दुखद अवस्था में होते हैं तो हम इसे नर्क कहते हैं। ये दोनों कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि अनुभव के स्तर की वास्तविकताएं हैं। मान लीजिए कि आज आप कहीं पढ़ते हैं कि शेयर बाजार में मंदी है और आप सोचते हैं कि आपका बहुत नुकसान हो गया है। वहीं अगर आपके पास पर्याप्त विवेक और समझ हो तो आप सोचेंगे चलो ठीक है, मेरा इतना चला गया है, पर अभी भी मेरे पास इतना तो है जिससे मुझे खुश रहना चाहिए, और आप खुद को किसी और चीज में व्यस्त कर लेते हैं और खुश रहते हैं। अगर आपकी यह बुद्धि या विवेक चला जाए तो आप अवसाद या फिर डिप्रेशन की अवस्था में आ जाएंगे। फिर आपके व्यवहार में संभवतः बदलाव भी आ जाएगा। जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसका विवेक चला जाता है। उसके बाद आप सिर्फ उन रुझानों के हिसाब से काम करते हैं जिस हिसाब से आपका सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म मन आपको चलाते हैं, और ये उस सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है जो आपके अंदर मौजूद है। क्योंकि अब ना तो विवेक रहता है ना कोई तमीज, तो जिसका शरीर छूट गया है उसके मन में अगर आप सुखद अवस्था की एक बूंद भी डाल दें तो यह सुखद अवस्था लाखों गुना बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर आप उसके मन में दुखद अवस्था की एक बूंद भी डालते हैं तो दुखद अवस्था भी लाखों गुना बढ़ जाती है। ये थोड़ा वैसा ही है जैसा छोटे बच्चों के साथ होता है। वो जब खेलने जाते हैं तो जब तक थककर चूर नहीं हो जाते कि आगे खेल ही ना पाएं, तब तक खेलते रहते हैं, क्योंकि व्यावहारिक ज्ञान पूरी तरह से गायब हो जाता है, एक बच्चे जितना भी नहीं रहता। तो तब आप मन में जो भी गुण डालते हैं वो लाखों गुना बढ़ जाता है। इसी अवस्था को स्वर्ग या फिर नर्क कहा जाता है, जिनमें से होकर जीव गुजरता है। ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जिनसे मृत व्यक्ति की अगली यात्रा पर कम से कम कुछ असर डाला जा सके। इसी आधार पर सारी मृत्यु क्रियाएं बनी हैं। जब कोई मरता है तो पहला पारंपरिक काम जो कि लोग करते हैं वह है मृतक के शरीर के दोनों पैरों के अंगूठों को एक साथ बांध देना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे मूलाधार को कुछ इस तरह से सख्त कर दिया जाता है कि उस जीवन को वहां से शरीर के अंदर फिर से प्रवेश ना मिले। जो जीवन इस जागरूकता के साथ नहीं जिया है, वो जीवन शरीर के किसी भी खुले भाग में से होकर फिर से शरीर के अंदर आने की कोशिश करेगा, खास तौर पर मूलाधार से होकर। मूलाधार वो जगह है जहां जीवन शुरू होता है, और शरीर जब ठंडा पड़ना शुरू करता है तब यही शरीर का आखिरी गर्म भाग भी होता है। पारंपरिक रूप से हमेशा ऐसा कहा गया है कि किसी के मरने पर उसके शरीर को एक खास समय में जला देना चाहिए। इसका कारण यह है कि जीवन शरीर में वापस आने की कोशिश करता है। शरीर को जलाना मृत व्यक्ति के बाद जीवित रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आपके किसी प्रिय व्यक्ति की मौत हो जाए तो आपका मन उपद्रव करने लगता है, यह सोचते हुए कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और भगवान उसे वापस ले आए, पर ऐसा कभी हुआ नहीं है, या यूं कहें ऐसा होना नामुमकिन है। पर जिस जीवन ने अपना शरीर छोड़ दिया है उसे भी लगता है कि वह अपने शरीर में वापस आ सकता है। अगर आप ये सब रोकना चाहते हैं तो जल्द से जल्द मृत व्यक्ति के शरीर को जला देना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब किसी परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो लोग रोते बिलखते रहते हैं, पर जैसे ही शरीर का अग्नि संस्कार हो जाता है सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि सबको समझ में आ जाता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। क्योंकि जब तक शरीर था संभावनाएं भी थीं, पर जलने के बाद कोई संभावना नहीं बचती। सामान्य रूप से ये पीछे रह गए नजदीकी प्रिय व्यक्तियों के कुछ खास मानसिक मामलों को ठीक करने के लिए है। किसी न किसी ढंग से इनमें कुछ सार्थकता भी है तो कुछ विज्ञान भी, पर शायद दूसरी किसी संस्कृति में इतनी विस्तृत क्रियाएं नहीं है जितनी समझ और गहराई से भारतीय संस्कृति ने मृत्यु पर ध्यान दिया है, उतना किसी संस्कृति ने नहीं दिया है। जैसे ही मृत्यु होती है वहीं से लेकर नहीं बल्कि उससे पहले से भी ऐसी कई प्रणालियां हैं जिनसे कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा आसान तरीके से संसार छोड़ सके। हर संभव दृष्टिकोण से जीवन को देखने के बाद
भारतीय संस्कृति में यह कोशिश की गई है कि मृत व्यक्ति के लिए हर संभव चीज की जाए।